बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, भारत एक ऐसा देश जहाँ पर सभी को समानता का अधिकार है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबको अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है। आज 14 अप्रैल 2025 बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान रचा है, उस संविधान के अनुसार सभी को समानता का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन इसी भारत देश के अंदर कुछ ऐसे मनुवादी लोग हैं जो बाबा भीमराव के बनाए हुए इस संविधान को तार तार कर रहे हैं। अपनी मनमानी के चलते लोगों को परेशान करते हैं। संविधान को कुचलते हुए, संविधान की मर्यादा को कुचलते हुए, कानून को हाथ में लेकर लोगों को परेशान करते हैं, हाथापाई पर उतर आते हैं, लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसा ही कुछ किया गया संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ गुना मध्य प्रदेश के अंदर। संत रामपाल जी महाराज के भक्त एक मेला के अंदर प्रशासन से परमिशन प्राप्त करके प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इन मनुवादी लोगों के पेट में दर्द हो गया और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ झगड़ा किए, मारपीट की और मारपीट करके उन सभी को चुठिल कर दिया, जिनमें से 3 भक्त जो हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है और हॉस्पिटलाइज हो गए। अब सोचिए ज़रा, क्या दिक्कत है इन मनुवादियों को ज्ञानगंगा पुस्तक से। ज्ञानगंगा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट प्राप्त पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर पवित्र हिंदू धर्म के वेद, श्रीमद् भागवत गीता और जितने भी शास्त्र हैं, इन सभी के मंत्र लिखे हुए हैं। उनका निचोड़ लिखा हुआ है कि कौन परमेश्वर है, परमेश्वर की क्या पहचान है और परमेश्वर कैसे प्राप्त किया जाए। ये सारी जानकारी उस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है, बाई पेज नंबर कि श्रीमद् भागवत गीता में कौन सी जगह पर क्या लिखा है। आप उस पेज नंबर को पढ़ के श्रीमद् भागवत गीता अपने घर में मंगाकर उसको पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि उस पुस्तक में क्या लिखा है। अन्य धर्म भी, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से, मुसलमान धर्म से पाक कुरान शरीफ, बाइबल, ये सारी पुस्तकों की वाहें और जो वाणियाँ हैं संतों की, वो सारी वाणियाँ उस पुस्तक के अंदर, ज्ञानगंगा पुस्तक के अंदर लिपिबद्ध हैं। परमेश्वर की सत्य जानकारी उस पुस्तक के अंदर है। उस पुस्तक से इनको क्या दिक्कत होती है जो उस पुस्तक के प्रचार के विरोध में ये लोग इतना आतताई मचाते हैं और कानून को हाथ में ले लेते हैं। परमिशन प्राप्त होने के बाद भी उन भक्तों के साथ इन्होंने मारपीट की, ज्ञानगंगा पुस्तक भी छीन ली और मारपीट करने के बाद उन भक्तों को चुठिल कर दिया। वो हॉस्पिटल पहुंच गए। जबकि संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो हैं, संत रामपाल जी महाराज का आदेश फॉलो करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उनके भक्त किसी को भी हाथ नहीं उठाते, किसी के भी ऊपर। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, कि जो जैसा करेगा वो खुद ही भोगेगा। उनके भक्त किसी को पलट कर हाथ नहीं किसी के ऊपर उठाते। शायद इसी चीज़ का फ़ायदा इन मनुवादियों लोगों ने उठाया। ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर कानून को हाथ में लेना और इस तरीके का कुकृत्य करना क्या सही है? क्या भारत के अंदर, जहाँ पर ये संविधान लागू है कि सब समानता से जी सकते हैं, सबको जीने का अधिकार है, क्या कबीर पंथियों के साथ यूं ही मारपीट होती रहेगी? उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? आखिर कबीर पंथियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कबीर पंथी और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से ही इतनी जलन क्यों है लोगों को, इतनी दहशत क्यों है लोगों को, जो उनकी पुस्तक प्रचार करने पर ये इस तरीके का उनके साथ व्यवहार करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है वो निःशुल्क बांटी जाती है
और धर्मार्थ मूल्य उसका सिर्फ 20 रुपया है। इतनी समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज ने समाज से दहेज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, कुरीति मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। ऐसे संत के और ऐसे संत के भक्त जो मुंह से गाली का शब्द तक नहीं निकालते, मारपीट तो बहुत दूर की बात हो जाती है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार आखिर कब तक? मैं पूछना चाहूँगी योगी मोदी जैसे लोगों से जो भारत की कमान संभाले बैठे हुए हैं, सनातन की बातें करते हैं कि आखिर सनातन धर्म के एक संत जो असली सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और असली सनातन धर्म का प्रचार लोगों में करते हैं और असली सनातन धर्म क्या है उसकी जानकारी बताते हैं, ऐसे सनातनी संत के ऊपर इतने अत्याचार, उनके भक्तों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, संविधान को तार तार किया जा रहा है, कानून को हाथ में लिया जा रहा है, उसके बाद भी उन लोगों के ऊपर, ऐसे अत्याचार करने वाले लोगों के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? भक्तों के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार होने के बाद प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रहा, प्रशासन ने कुछ भी नहीं कहा, उन लोगों को रोका भी नहीं। अभी तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने जब प्रशासन की मदद लेनी चाहिए, ऐसे लोगों की FIR करने के लिए जब संत रामपाल जी महाराज के भगत पहुँचे तो उनकी FIR भी नहीं लिखी गई। तो क्या ये संविधान सबके लिए नहीं है? क्या ये कानून सबके लिए नहीं है? क्या कबीरपंथियों के लिए ये कानून व्यवस्था नहीं है? तो फिर ये ढोंग क्यों रचा जाता है कि हम बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके संविधान को फॉलो करते हैं, जब सबको समानता का अधिकार है ही नहीं, सबको कुचल के रखना है, नीचे दबा के रखना है, उठने नहीं देना है, तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें क्यों? अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, उन्हीं के साथ मारपीट क्यों होती है? तो यहाँ पर ये साफ साफ है कि जितने भी नकली और ढोंगी ये धर्म के ठेकेदार हैं और जितने भी ये मनुवादी लोग हैं, इन सभी लोगों के पेट में दर्द क्यों है वो हम आपको बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज एक सूत्रधार में सभी को बांध रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में, उनके आश्रमों में वो जो नाम दीक्षा ले लेते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सभी एक लाइन में एक कतार में बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। छुआछूत एकदम ख़त्म हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद लोग छुआछूत मानते नहीं, ख़त्म हो जाता है। सब भाईचारे की भावना से रहते हैं, एक परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सब भाई भाई का सिस्टम वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इन मनुवादी लोगों को जो छुआछूत मानते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, लोगों को दबा के रखना चाहते हैं समाज के अंदर, इन लोगों के पेट के में दर्द हो जाता है और उस दर्द के कारण ये संत रामपाल जी महाराज के प्रचार को रोकने की भरपूर कोशिश में लग जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिचित हो जाएं और ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ लें और छुआछूत छोड़ दें। तो इनकी जो प्रभुत्ता है, जो इनकी मान बढ़ाई समाज के अंदर है, लोगों को ये दबा के रखना चाहते हैं, कहीं वो लोग उठ ना जाएं और सब संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर कहीं ये छुआछूत ख़त्म ना हो जाए। बस इसी चीज़ का डर इनको सता रहा है और ये संत रामपाल जी महाराज के प्रचार रोकने में हर संभव प्रयास करते रहते हैं। और अब तो इन्होंने सारी हदें पार ही कर दी, ये मारपीट पर उतारू हो गए। लेकिन भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकने का प्रयास उसी अंधे गधे के तरीके है जो अंधा गधा ट्रेन को रोकने के उद्देश्य से ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है और ट्रेन तो नहीं रुकती, अभी तो वो गधा ही कट के ख़त्म हो जाता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है पूरे विश्व पर आंधी तूफान की तरह फैलता हुआ चला जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान रोक पाना इनके बस की बात नहीं है। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने मारपीट और अत्याचार का जवाब अत्याचार से ना देकर शांति का प्रदर्शन किया और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं को मानते हुए कानून का सहारा लिया, कानून का सहारा लेने का प्रयास किया और इन आतताई और समाज में जो ये बिगाड़क लोग हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की कोशिश की।
तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की FIR दर्ज नहीं की गई। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने एक रैली निकाली, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और FIR दर्ज करने की मांग की गई। कई हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसे समाज में ऐसे व्याप्त बुराई फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया, FIR दर्ज नहीं की गई, तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। तो भाइयों, ऐसे लोग जो ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर इस तरीके का कुकृत्य करते हैं और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो लोग इस तरीके का ये कृत्य करते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आइए सामना कीजिए, ज्ञान से सामना कीजिए। इस तरीके से चूड़ी पहनकर और इस तरीके से आप किसी के ऊपर हमला करके क्या साबित करना चाहते हैं? सामने आइए, अपने शास्त्रों को खोलकर सामने बैठकर ज्ञान चर्चा कीजिए, खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भाइयों, सवाल वहीं का वहीं है। भारतवर्ष जो संतों की भूमि रहा है, जहाँ संतों का सम्मान किया जाता था, भक्तों का सम्मान किया जाता रहा है, उस भारतवर्ष में आज संतों का अपमान किया जा रहा है। सच्चे संत जो शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं, शास्त्रों को पढ़ाते हैं उंगली रख रख कर, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको निर्दोष होते हुए उनके ऊपर आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाता है और संतों के भक्तों पर अत्याचार किए जाते हैं। इतने अत्याचार किए जाते हैं ऐसे भक्तों पर जो ना मांस खाते हैं, ना नशा करते हैं, ना दारू पीते, ना गाली गलौज करते हैं। ऐसे भक्तों के ऊपर समाज कानून को हाथ में लेकर अत्याचार करता है और आज प्रशासन चुप है और भारत के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सब के सब चुप है, मौन खड़े होकर देखते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? तो भाइयों, इस पर अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।